इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस के कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। ओके, जो कि हमारा ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर का डेफिनेशंस है और उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है विवृत गोलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपन स्फीयर। ठीक है, ओपन स्फीयर दैट मीन्स क्या है, आप इसमें जो पॉइंट लेंगे सभी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे ना, उस स्फीयर के बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, सभी क्या होगा उसके अंदर के पॉइंट होंगे, तभी यहाँ पे क्या है आपका ओपन स्फीयर दैट मीन्स विवृत गोलक। देखो हम लोग क्या लिए कि माना, ठीक है, और देखो यहाँ पे जैसे एज्यूम करो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, तो ओपन स्फीयर है दैट मीन्स क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी क्या होंगे बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, सब बाउंड्री के अंदर होंगे। ठीक है, और अगर क्लॉज होता तो बाउंड्री पे भी लाई करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिखे, माना कि एक्स दूरी डी सहित एक दूरी समष्टि है, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे है हम लोग बोले कि एक्स एक समुच्चय है, सेट है, और डी क्या है एक दूरी है जो कि एक्स पर डिफाइन है, तो एक्स डी आपका दूरी समष्टि होगा। तो ये हम लोग लिखे, मान लो एक्स दूरी डी सहित एक दूरी समष्टि है, यदि एक्स जीरो एक्स का कोई पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक्स आपका एक स्पेस दिया है जिस पर डी एक दूरी समष्टि को इंडिकेट करता है, मान लो ये एक्स एस है, ठीक है, एस नहीं बल्कि एक्स है, ठीक है, और डी इस पर डिफाइन हुआ मैट्रिक। अब हम क्या किए, इस एक्स जो सेट दिया था इस पर एक पॉइंट लिए जो कि क्या है यहाँ पे एक्स जीरो को इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग लिखे यदि एक्स जीरो एक्स का कोई बिंदु है तथा आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, आर क्या है यहाँ पे कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तब एक्स का उप समुच्चय है, एक्स का एक और उप समुच्चय है, ठीक है, हम लोग क्या कि एक्स एक समुच्चय लिए, एक्स एक्स क्या है सेट है जो कि जिस पर एक मैट्रिक डी डिफाइन हुआ है, और इस एक्स का कोई बिंदु हम लोग ले लिए एक्स जीरो, ठीक है, अब हम इसका एक उप समुच्चय ले रहे हैं, ठीक है, एक्स का कोई उप समुच्चय जो निम्न प्रकार से परिभाषित होगा, कैसे होगा, एस आर एक्स जीरो इक्वल टू एक्स, ठीक है, मतलब एक उप समुच्चय है एस आर एक्स जीरो जो कि एक्स का कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे एक्स टाइप के होंगे, और एक्स जो होगा इन्हीं जो आपका कैपिटल एक्स के जो पॉइंट्स है उन्हीं में से कोई पॉइंट हो सकता है, सच दैट, और इस टाइप से होना चाहिए कि जो आप एक्स पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, एक्स पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करो एक्स ले लिए, तो एक्स और एक्स जीरो, एक्स और एक्स जीरो के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा एक्स जीरो ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब ये जो आप स्फीयर लेके चले हो ना उसके रेडियस से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब यहाँ पे जो एस आर एक्स जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे विपरीत गोलक। ओके, एस आर एक्स जीरो यहाँ पे क्या कहलाएगा, विपरीत गोलक, दैट मीन्स ओपन स्फीयर बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे ओपन स्फीयर का डेफिनेशन बनेगा, और जो ओपन स्फीयर है, और देखो यहाँ पे एस आर एक्स जीरो किसको बना रहा है, बता रहा है ओपन स्फीयर को, और ओपन स्फीयर को है तो हम ऐसे डॉटेड से इंडिकेट करेंगे ना, ऐसा बनाएंगे, और क्लोज स्फीयर होता तो हम लोग डायरेक्टली फुल लाइन से इंडिकेट करते, ओपन होगा तो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे जो एस आर होता है ना, एस आर एक्स जीरो, आर जो होता है इस स्फीयर के रेडियस को इंडिकेट करता है, और एक्स जीरो क्या होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ स्फीयर को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग देखें तो बेसिक हमारा डेफिनेशन यहीं से बनता है, क्या बनता है कि जो आपका ओपन स्फीयर होगा, ओपन स्फीयर दैट मीन्स विपरीत गोलक होगा, सेट एक्स के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा कि एक्स और एक्स जीरो के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज उस स्फीयर के रेडियस से लेस देन होना चाहिए। ओके, एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स का कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का, और यहाँ पे एक्स जीरो जो है इस ओपन स्फीयर जो आप ले रहे हो उसका सेंटर है, और आर इसका क्या है यहाँ पर रेडियस है। ओके, तो इसको हम ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, इस स्फीयर को जो एस आर एक्स जीरो लिखे, ये एक ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और सेंटर एक्स जीरो है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एस एक्स जीरो कॉमा आर, ठीक है, ऐसा भी ओपन स्फीयर को इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स एस इज अ ओपन स्फीयर हुज सेंटर इज एक्स जीरो एंड रेडियस इज आर। ओके, तो ये हमारा बनता है ओपन स्फीयर का, दैट मीन्स विवृत गोलक का डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे
देखो यहाँ पे हम लोग लिखे ओपन स्फीयर का जो डेफिनेशन, जहाँ केंद्र x0 होगा तथा त्रिज्या क्या है r है। अभी भी बताया मैं यहाँ पे, अगर एस आर x0 लिखते हो इतना लिखो, या एस x0 r, बोथ आर ओपन स्फीयर ना, जिसका रेडियस r होगा और सेंटर क्या होगा यहाँ पर x0 होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक और डेफिनेशन, जो कि है आपका ओपन सेट। ओके, क्या है ओपन सेट? दैट मीन्स विपरीत समुच्चय। अब विपरीत समुच्चय क्या होगा? दैट मीन्स ओपन सेट क्या होगा? हम लोग क्या लिखे, एक दूरिक समष्टि है। दूरिक समष्टि है आपका x, d। ठीक है, तो क्या लिखे? दूरिक समष्टि x, d का एक उप समुच्चय g का एक विपरीत समुच्चय कहलाता है। ठीक है, देखो दूरिक समष्टि x, d का एक उप समुच्चय g का एक विपरीत समुच्चय कहलाएगा, और g क्या है यहाँ पर? इस x का ही कोई समुच्चय होगा। ठीक है, x का एक समुच्चय क्या है यहाँ पर? g है, और इसी x का एक उप समुच्चय हम लोग लेके चलेंगे तो इस g का विपरीत समुच्चय कहलाएगा। यदि g में दिए हुए प्रत्येक बिंदु, g में दिए हुए प्रत्येक बिंदु स्मॉल x के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या r बिलोंग करे। ठीक है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या r बिलोंग करे, और किस टाइप से बिलोंग करेगा तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि g में दिए हुए प्रत्येक बिंदु x के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या r इस प्रकार विद्यमान हो कि x बिलोंग करेगा इस ओपन स्फीयर में। ये क्या है आपका एस आर एक्स? एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर r है, सॉरी सेंटर x है, और रेडियस यहाँ पे क्या होगा आपका? r होगा। रेडियस क्या होगा? r। ठीक है, और x जो होगा इस ओपन स्फीयर पे बिलोंग करे, और ये जो ओपन स्फीयर होगा सबसेट होगा किसका? g का। ओके, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? विपरीत समुच्चय। ठीक है, ये जो आपका उप समुच्चय दिया है ये क्या होगा? इस सेट g का विपरीत उप समुच्चय कहलाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन हमारा इंटीरियर पॉइंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या अभ्यंतर बिंदु हिंदी में बोलते हैं ना। इंटीरियर दैट मीन्स क्या होगा? उसके अंदर के पॉइंट्स। तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? मान लो g आपका एक दूरिक समष्टि x का एक समुच्चय है। g क्या है यहाँ पे आपका? किसी दूरिक समष्टि दिया है x में, और उसका एक उपसमुच्चय क्या है यहाँ पर? g है। तब g का कोई बिंदु x, g का कोई बिंदु x समुच्चय g का अभ्यंतर बिंदु कहलाएगा। ठीक है, g का कोई बिंदु x जो होगा, जो आप समुच्चय g लेके चले हो, उसका अभ्यंतर बिंदु कहलाएगा यदि x पर केंद्रित। ठीक है, मतलब एक आपका स्फीयर है जो इसका केंद्र क्या है? x है, तो हम लोग लिखे हैं x पर केंद्रित विपरीत गोलक एस आर एक्स जीरो का अस्तित्व इस प्रकार होगा। अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, एस आर एक्स का मतलब क्या हो गया कि एस मतलब एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स और रेडियस क्या है? आर है, का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा जी, और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, ग्रेटर देन होगा जीरो के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और थ्योरम हमारा सिद्ध कीजिए कि किसी दूरिक समष्टि में, आपको यहाँ बताना है कि किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विपरीत गोलक एक विपरीत समुच्चय होता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर कोई आपका दूरिक समष्टि है x, d, तो इसमें आप कोई भी अगर विपरीत गोलक लेके चलते हैं, दैट मीन्स ओपन स्फीयर लेके चलते हैं, तो क्या होगा आपका? विपरीत समुच्चय होगा। ओके, दैट मीन्स ओपन सेट होगा। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दूरिक समष्टि लेना पड़ेगा। दूरिक समष्टि हम लोग डिफाइन किए x, d से, मतलब x एक समुच्चय है जिस पर एक मैट्रिक d डिफाइन हो, मतलब दूरिक d डिफाइन है, तो इसको हम लोग दूरिक समष्टि बोलेंगे। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक ओपन स्फीयर लेके चले। ओपन स्फीयर ये वाला है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? x0, रेडियस r। तो देखो यहाँ पे सेंटर ये वाला है, ये जो आप ओपन स्फीयर बनाए हो इसका सेंटर यहाँ पे x0 है, और रेडियस क्या है? r है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, ये जो आपका सेंटर है, ठीक है, इस पर एक और हम लोग यहाँ पे स्फीयर बनाए, ये आपका ओपन स्फीयर बना। ठीक है, जिसका इस ओपन स्फीयर का सेंटर क्या होगा? ये वाला पॉइंट जिसको हम लोग x बोल रहे हैं, और रो जो है इसकी क्या होगी यहाँ पर? त्रिज्या, दैट मीन्स रेडियस होगा। तो आपका ए वाला जो ओपन स्फीयर बनेगा वो क्या होगा? एस रो x बनेगा। ठीक है, और ये बड़ा वाला जो ओपन स्फीयर है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? एस आर एक्स जीरो, मतलब ये जो है आपका ओपन स्फीयर, इसका रेडियस r है और सेंटर x0 है, और ये जो ओपन स्फीयर छोटा वाला बनाए हैं इसका जो है रेडियस आपका होगा रो, और सेंटर क्या होगा यहाँ पर? x होगा।
ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा एक मैट्रिक स्पेस, जिसको हम लोग क्या लिखे, एक्स डी। तो हम लोग लिखे माना एक्स कॉमा डी एक दूरिक समष्टि है। ओके, अगर ये दूरिक समष्टि है तो क्या लिखे हैं, तथा एस आर एक्स जीरो, एक्स में एक विपरीत गोलक है। ओके, हम लोग एक दूरिक समष्टि सबसे पहले लिखे हैं एक्स कॉमा डी, और इस पर एक विपरीत गोलक लेके चले हैं, दैट मीन्स ओपन स्फीयर, जो कि क्या है बताओ, एस आर एक्स है, एस आर एक्स जीरो है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि हमें दर्शाना है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एक विपरीत गोलक है जिसका केंद्र x है, तथा जो एस आर एक्स जीरो में अंतर्विष्ट है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि इस विपरीत गोलक के लिए, ठीक है, इस विपरीत गोलक के अंदर भी एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या होगा, x होगा, और सेंटर क्या होगा यहाँ पर, x होगा, और ये जो विपरीत गोलक है इस स्फीयर के, बड़े वाले स्फीयर के अंदर होगा। पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे। मतलब क्या होगा, जो छोटा वाला स्फीयर है दैट मीन्स एस आर एक्स, एस रो एक्स है, वो है सबसेट किसका, एस आर एक्स जीरो का। पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो देखो हम लोग इसके लिए क्या किए, माना कि एक्स, एस आर एक्स जीरो का कोई स्वैच्छ बिंदु है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, जो आप ओपन स्फीयर यहाँ पे लेके चले थे, ठीक है, ये ओपन स्फीयर है आपका एस आर एक्स जीरो, इसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए जो कि क्या है यहाँ पर एक्स है। ठीक है, और इसी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक स्वैच्छ बिंदु लिए ना, और इसी एक्स को सेंटर और रो को रेडियस एज्यूम करके एक हम लोग यहाँ पे स्फीयर बनाएंगे जो कि क्या होगा, एस रो एक्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना x जो है एस आर एक्स जीरो का एक स्वैच्छ बिंदु है, तब क्या होगा, यहाँ पे x बिलोंग करेगा इस ओपन स्फीयर में, ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि x जो है एस आर एक्स जीरो का ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बल्कि स्वैच्छ बिंदु है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे x जो होगा बिलोंग करेगा एस आर एक्स जीरो। अब देखो यहाँ पे एस आर एक्स जीरो में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो d x कॉमा एक्स जीरो लेस देन क्या होगा r। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि आप इस प्रकार यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो कि x और x जीरो के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका सेंटर, और जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग डी एक्स कॉमा एक्स जीरो बोलेंगे, इस बड़े वाले स्फीयर के रेडियस से क्या होगा, छोटा। तो हम लोग वही लिखे हैं डी एक्स कॉमा एक्स जीरो इज लेस देन होगा आर के। ओके, लेस देन आर के। अगर ये लेस देन आ रहा है तो आप इसकी वैल्यू को अगर इस साइड लेके जा रहे हो डी एक्स कॉमा जीरो, तो आपका लेफ्ट साइड क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो लेस देन होगा आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो होगा। तो उसी को हम लोग इस साइड लिखे हैं ना, दैट मीन्स क्या है, ए वाली वैल्यू जो है जीरो से ग्रेटर है, तो हम लोग लिखे हैं आर माइनस डी एस कॉमा एक्स जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो है, इसी को हम लोग क्या लिए हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, जो हम लोग का छोटा वाला स्फीयर है उसी के रेडियस को हम लोग इतना माने हैं ना, और स्मॉल वाला स्फीयर कौन सा है हमारा, ए वाला स्फीयर रो। ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे, आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो लेके चले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रो क्या है, एक आपका रेडियस है, तो रेडियस अगर किसी भी स्फीयर का है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। ऑब्वियसली आर माइनस डी एस कॉमा एक्स जीरो भी जीरो से बड़ा है, तो हम लोग लिखे हैं अतः डी रो की जो वैल्यू होगी आर ग्रेटर देन होगी जीरो के। अब हम यहाँ पे देखो प्रूफ करेंगे कि जो आपका छोटा वाला स्फीयर है वो क्या है बताओ, बड़े वाले स्फीयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब छोटा वाला स्फीयर जो है बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग लिखे हैं, अब हम दर्शाएंगे कि विपरीत गोलक जो कि एस रो एक्स है, ठीक है, और ये जो स्फीयर है छोटा वाला है ना, जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस क्या है, रो है, और ये बड़ा वाला स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स जीरो और रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखो क्या किए, एक अनदर पॉइंट लिए वाई, जो कि कहाँ पर होगा, एस रो एक्स में, मतलब छोटे वाले स्फीयर में। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे एक अनदर पॉइंट लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किए हैं, अगर चाहो तो आप एज्यूम करो यहाँ पर है एक पॉइंट, क्या है, वाई है, जो कि कहाँ पर है, एस रो एक्स में बिलोंग करता है। ओके, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखें कि माना कि y बिलोंग करता है एस रो एक्स में, मतलब जो छोटा वाला स्फीयर है उसमें एक बिंदु लेके चले y। ठीक है, तो देन क्या होगा यहाँ पे डी वाई कॉमा एक्स, डी वाई कॉमा एक्स
लेस देन होगा रो के, रेडियस के। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि अगर इस y और इस x के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे लेस देन क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के, और रेडियस ऑफ स्फीयर रो है तो इससे छोटा होगा। और रो की वैल्यू किसके इक्वल है, r माइनस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो को, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहे हैं किस पे, डी वाई कॉमा एक्स जीरो पे। तो देखो अगर हम देखें डी वाई कॉमा एक्स जीरो, डी वाई कॉमा एक्स जीरो, ठीक है, तो देखो अगर हम देखें डी वाई कॉमा एक्स जीरो, तो हमारा y यहाँ पर है, ठीक है, y हमारा यहाँ पर है कहीं भी, ठीक, और यहाँ पे हमारा x जीरो है, ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट इसी में है आपका इंटरमीडिएट पॉइंट x। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से डी वाई कॉमा एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी, डी एक्स वाई कॉमा एक्स, डी वाई कॉमा एक्स, इसके बीच का डिस्टेंस प्लस इसके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स क्या होगा डी एक्स कॉमा एक्स जीरो, लिख सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। तो यही हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से डी एक्स वाई कॉमा वाई एक्स जीरो और विल लेस देन इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे अगर देखें तो डी वाई कॉमा एक्स की वैल्यू रो से लेस है, ठीक है, और जिसकी रो की वैल्यू क्या है आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स जीरो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लेस देन होगी डी वाई कॉमा एक्स की वैल्यू रख दो, तो डी वाई कॉमा एक्स लेस देन है इस वैल्यू को, तो हम लोग लेस देन लगाए और r माइनस डी एस कॉमा एक्स जीरो लिखे। अगर इसको देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएगी और इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी r। तो आप वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, डी वाई कॉमा एक्स जीरो की, तो डी वाई कॉमा एक्स जीरो आपका क्या होगा यहाँ पे r से छोटा है। अब डी वाई कॉमा एक्स जीरो अगर r से छोटा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y कहाँ पर बिलोंग करेगा, स्फेयर पर जिसका रेडियस r होगा और सेंटर क्या होगा x जीरो, तो यहाँ पे y बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स जीरो में। ओके, अब देखो यहाँ पे y जो है, y किसका पॉइंट है, छोटे वाले स्फीयर का, और छोटा वाला स्फीयर हमारा क्या है यहाँ पे एस रो एक्स जीरो। ठीक है, तो जब इसके जगह में आप पॉइंट के जगह में इस सेट को लेके चलोगे एस आर एक्स जीरो को, तो यहाँ पे एस रो एक्स जीरो को, एस रो एक्स को, तो y के जगह में क्योंकि y जो है इसी स्फीयर का पॉइंट था ना, तो आप जब इस एलिमेंट का सेट लेके चलोगे जो कि एस रो एक्स है, तो यहाँ पे आपका बिलोंग्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसेट में। तो हम लोग सबसेट लिखे एस आर एक्स जीरो को, तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो छोटा वाला स्फीयर है वो किस में बिलोंग करता है, किसका सबसेट है, एस आर एक्स जीरो का। ओके, तो यहाँ से आपका पता चल गया कि एस आर एक्स जीरो आपका एक विपरीत समुच्चय है, दैट मीन्स ओपन सेट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे ओपन स्फीयर का इस थ्योरम को करेंगे। ओके, थैंक यू।